मुझे फेरी टेल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी लाइफ सिंड्रेला की कहानी से काफी मिलती जुलती है। बचपन में ही मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी। उसके बाद डैड दूसरी शादी करके मेरे लिए एक नई मॉम और एक सौतेली बहन ले आए, ग्लोरिया एंड हर डॉटर डेब्रा। क्यूट राइट? या जब तक डैड जिंदा थे तब तक वो दोनों मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आती थी, लेकिन एक दिन वो नहीं रहे एंड उसके बाद ग्लोरिया को उनके सारे पैसे मिल गए। उन्हें अब मेरी प्यारी मॉम बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। हाय, मेरा नाम बेटी है। एक दिन मैं अपने रूम में बैठकर किसी प्रोग्राम पर काम कर रही थी। मुझे प्रोग्रामिंग बहुत पसंद थी और मैं IT फेस्ट की तैयारी कर रही थी। वो प्राइज जीतने पर मुझे एक प्रेस्टिजियस कॉलेज का स्कॉलरशिप मिल जाता और मैं फाइनली अपने घर से दूर जा सकती थी। कूल राइट? इट वाज माय चांस। बेटी, तुम फिर से कंप्यूटर पर बैठ गई? डैम इट, मेरी प्यारी मॉमी मेरे कमरे में चली आई थी। उन्होंने अपनी कमर पर हाथ रखकर मुझे घूरते हुए बोला, तुम्हें घर की साफ सफाई में मदद करनी चाहिए। अभी लिविंग रूम में जाओ। उनसे बहस करने का कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं चुपचाप नीचे चली गई। डेब्रा ने कारपेट पर एरोमेटिक ऑयल गिरा दिया था और मुझे उसे साफ करना था। बाय द वे, आपने देखा मेरा घर कितना लग्जूरियस है। वी हैड अ सिक्योरिटी गार्ड, अ पर्सनल ड्राइवर एंड इवन अ कुक। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाते थे। डेब्रा फेस मास्क लगाकर आराम से काउच पर लेटी हुई थी। मेरी बहन अपने लुक्स को लेकर काफी ऑब्सेस थी। वो अक्सर क्लासेस स्किप कर देती थी और किसी अमीर लड़के से शादी करने के सपने देखा करती थी। जस्ट इमेजिन, हर मदर एनकरेज्ड इट। डेब्रा स्वीटी, मैंने तुम्हारे लिए नई आइसक्रीम ऑर्डर की है, वो जल्दी ही आ जाएगा। बेटी, तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो? जाओ सफाई करो। सबसे बुरी बात तो ये थी कि डेब्रा हर वक्त मेरा मजाक उड़ाती रहती थी और मुझ पर हंसती रहती थी, लेकिन ग्लोरिया वो उसे कभी कुछ नहीं बोलती थी। आखिर में मुझे गुस्सा आ गया। मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, आपने डैड से खुद ही ये बात बोली थी। वो हंस पड़ी। और तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो गया? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से शादी करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी। मुझे बस उनके पैसों से मतलब था। Why she? मुझे अपने और अपने डैड के लिए बहुत बुरा लग रहा था। मैंने जल्दी से साफ सफाई खत्म की और खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैं वापस कंप्यूटर पर बैठ गई और एक IT फोरम ओपन किया। मुझे वहाँ पर लोगों से चैट करना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन मेरी बात एक लड़के से हुई। वो भी फेस्ट के लिए एक प्रोग्राम लिख रहा था जिससे यूजर्स डिलीटेड फाइल्स को रिस्टोर कर सकते हैं। टू माई सरप्राइज वी स्पेंट द होल नाइट मैसेजिंग ईच अदर। उसकी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हुई और अगले दिन मैं बहुत ज्यादा मुश्किल से उठकर स्कूल जा पाई। उस दिन सब कुछ गलत हो रहा था। क्लासेस से पहले डेब्रा और उसकी फ्रेंड्स ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। 18 प्लस होने से पहले मेरे पास अपना इनहेरिटेंस पाने का कोई तरीका नहीं था। ग्लोरिया मुझे कोई पॉकेट मनी नहीं देती थी, इसीलिए मुझे डेब्रा के पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे। उसकी वजह से मेरे क्लासमेट्स हर वक्त मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। डेब्रा और उसकी फ्रेंड्स ने मेरा रास्ता रोक दिया और वो मुझे क्लासरूम में नहीं जाने दे रही थी। अरे नौकरानी, तुमने सारी साफ सफाई कर ली थी ना? तभी अचानक मुझे एलन दिखा। वो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का था। मुझे समझ आ गया कि डेब्रा इतना शो ऑफ क्यों कर रही है। उसे उस लड़के पर क्रश था फ्रॉम अ रियली लॉन्ग टाइम। जैसी वो डिस्ट्रैक्ट हुई, मैं चुपचाप क्लासरूम में घुस गई। लेकिन मेरी मुसीबतें वहाँ पर ही खत्म नहीं हुई। डाइनिंग रूम में डेब्रा ने मुझे उसके और उसके फ्रेंड्स के लिए खाना लाने के लिए बोला। यार राइट, ऑफ कोर्स मैंने उसे इग्नोर कर दिया और बस अपना लंच लेकर वापस आ गई। जब मैं उनके टेबल के पास से गुजर रही थी तो डेब्रा ने मुझे पैर लगाकर गिरा दिया। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मेरा सूप प्रिंसिपल के ऊपर गिर गया। उन्होंने गुस्से में मेरे ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया, बट इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। प्रिंसिपल ने सच्चाई जानने की कोशिश तक नहीं की और मुझे स्कूल टेरेरियम साफ करने की सजा दे दी। जस्ट ग्रेट, लाइक बीइंग अ हाउसकीपर वाज़न्ट इनफ। सब मेरे ऊपर हंस रहे थे, बस रिक नाम का एक पढ़ाकू लड़का मेरे ऊपर नहीं हंसा। मैंने पूरे दिन बहुत हिम्मत से काम लिया, लेकिन घर आते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने ध्यान भटकाने के लिए अपने प्रोग्राम पर काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद अपना फोरम ओपन किया। वहाँ पर उस लड़के के मैसेजेस आए हुए थे जिससे मैं पूरी रात बात कर रही थी। हम अपने असली नाम से उसे यूज नहीं करते थे और एक दूसरे को सिर्फ यूजर नेम से जानते थे। ये मजेदार था। मेरे पता चलने से पहले ही मैंने उसे अपनी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी। मैंने उसे कहा कि मेरी फैमिली मुझसे बहुत नफरत करती है और स्कूल में सब मुझे बुली करते हैं। उसने मुझे दिलासा दिया, उसकी लाइफ भी ज्यादा इजी नहीं थी। उसके डैड चाहते थे कि वो उनकी तरह बने, लेकिन उसे प्रोग्रामिंग पसंद थी। उसके बाद से हम हर शाम एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे। एट सम पॉइंट वी स्टार्टेड फ्लर्टिंग। मैं दिल थाम कर उसके हर एक मैसेज का इंतजार करती थी। मुझे लगता था कि मैं सचमुच बिल्कुल बेवकूफ हूँ। क्या मुझे सच में एक ऐसे लड़के से प्यार हो गया था जिससे मैंने कभी देखा ही नहीं था? एक दिन स्कूल से घर आने के बाद मैंने अचानक ग्लोरिया को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, डोंट यू डेयर गो नियर हर। मैं सोच में पड़ गई। वो किसके बारे में बात कर रही थी, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। थोड़ा चिल्लाने के बाद उसने फोन रख दिया। वाओ,
ग्लोरिया को सचमुच नखरे दिखाना बहुत अच्छे से आता था। अगले दिन शहर में एक बहुत बड़ा सा कॉन्सर्ट होने वाला था। वहाँ पर हर तरह के परफॉर्मर्स आने वाले थे। हैरानी की बात तो ये थी कि मेरे फोरम वाले फ्रेंड ने मुझे वहाँ पर मिलने के लिए बुलाया। डैम इट, मैं घबरा गई। मुझे डर था कि कहीं उसे मैं पसंद नहीं आई तो क्या होगा। मैं डेब्रा जितनी सुंदर तो नहीं थी। बहुत देर तक सोचने के बाद मैंने फाइनली वो रिस्क लेने का फैसला किया। घर से निकलते वक्त अचानक मुझे गेट के पास एक एक्सपेंसिव कार दिखी, लेकिन तभी हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने कार के पास जाकर उसके ड्राइवर से कुछ कहा और फिर वो कार चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर वो कौन हो सकता है। स्कूल में डेब्रा और उसकी फ्रेंड्स मुझे हमेशा की तरह परेशान कर रही थी। मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस उस मिस्टीरियस IT गाय के बारे में सोचती रही। मैं सोच रही थी कि आखिर वो दिखने में कैसा होगा। आई होप्ड ही वाज हैंडसम, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग। स्कूल के बाद अचानक रिक मेरे पास आया और उसने शर्माते हुए बोला, Can we go to the concert together? मैं उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसे प्यार से मना कर दिया। कॉन्सर्ट से पहले मैं अपने कपड़े चेंज करने के लिए घर गई। तभी अचानक ग्लोरिया ने मुझसे कहा कि मुझे तुरंत घर की सफाई करनी होगी। मैं उससे बिल्कुल तंग आ चुकी थी। मैंने शांत रहने की कोशिश की और कहा कि मुझे कॉन्सर्ट जाना है। पता नहीं क्यों कॉन्सर्ट का नाम सुनते ही उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मुझे वहाँ पर जाने से मना कर दिया और उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। अगर तुम इतनी अमीर हो तो कोई मेड क्यों नहीं रख लेती? ग्लोरिया हंस पड़ी। क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक मेड है और वो तुम हो। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि उसे बस मेरी जिंदगी को नरक बनाना अच्छा लगता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उसे कभी अपनी मॉम भी मानती थी। ग्लोरिया के जाने के बाद मैंने कपड़े बदले, थोड़ी देर वेट किया और फिर मैं कॉन्सर्ट चली गई। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैं पीछे के दरवाजे से निकल गई। अरे फाइनली फ्रीडम! उस मिस्टीरियस स्ट्रेंजर को मैंने स्टेज के पास मिलने के लिए बुलाया था। मैं भीड़ से होकर गुजर ही रही थी कि तभी अचानक मुझे डेब्रा और उसकी फ्रेंड्स दिखाई दी। उन्होंने एलन को घेर के रखा था और उसे आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। मुझे उस हैंडसम लड़के पर तरस आ रहा था। मेरी बहन से पीछा छुड़ाना आसान नहीं था। जल्दी ही मैं उस जगह पर पहुंच गई जहां पर हम मिलने वाले थे और उसके बाद चारों तरफ देखना शुरू कर दिया। वहां आसपास कोई भी नहीं था सिवाय रिक के। वो भी इधर उधर देख रहा था और किसी का वेट कर रहा था। Oh no! So that's who I had been texting. मैंने ये पहले ही गेस क्यों नहीं कर लिया था? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और मैंने उसके सामने ना जाने का फैसला किया। मैं घर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं कॉन्सर्ट देखने के लिए रुक गई। At some point, Roxana, a popular singer, came on stage. मुझे वो बहुत पसंद थी। परफॉर्मेंस के दौरान अचानक उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन शायद मुझे बस ऐसा फील हुआ एंड एक्चुअली में उसने मुझे नहीं देखा था। कॉन्सर्ट बहुत अच्छा था और उसकी वजह से मेरा मूड बिल्कुल ठीक हो गया। उसके खत्म होने के बाद मैं घर गई और अचानक मैंने नोटिस किया सुबह मैंने जो घर के पास कार देखी थी वो पार्किंग लॉट में खड़ी हुई थी। अचानक रॉक्साना उसमें से बाहर निकलकर मेरे पास आई। What was going on? उसने मुझे राइट पर चलने के लिए बोला। मैंने चारों तरफ देखकर ये पक्का किया कि हमारे अलावा वहाँ पर और तो कोई नहीं था, यानी वो सचमुच मुझसे बात कर रही थी। मुझे थोड़ी सी झिझक हुई, लेकिन मैं फिर भी उनकी कार में बैठ गई। हम शहर में घूमने लगे और फिर रॉक्साना ने मुझे शॉपिंग पर चलने के लिए बोला। मुझे हैरान देखकर उसने वादा किया कि वो मुझे बाद में सब कुछ समझा देगी। शॉपिंग करते वक्त उसने मुझे मेरी लाइफ के बारे में पूछा। मैंने उसे ग्लोरिया और डेब्रा के बारे में सब कुछ बता दिया। For some reason, it seemed like my words pleased her. शॉपिंग के बाद रॉक्साना ने मुझे घर तक छोड़ दिया और प्रॉमिस किया कि अगले दिन वो मुझे स्कूल से पिक करने के लिए आएगी। घर पहुंचने पर ग्लोरिया मुझ पर झपट पड़ी। उसने मुझे मना करने के बावजूद कॉन्सर्ट में जाने के लिए बहुत डांटा। अब से तुम स्कूल के अलावा और कहीं नहीं जाओगी। You are grounded. Got it? ये सुनकर डेब्रा हंस पड़ी। मैंने गुस्से में उससे पूछा कि एलन के साथ सब कुछ कैसा चल रहा है। मेरी बात सुनकर उसकी बोलती बंद हो गई। मैंने आधी रात तक प्रोग्राम पर काम करके उसे ऑलमोस्ट खत्म ही कर लिया था। उसके बाद रोज की तरह मैंने फोरम खोला और मुझे अपने फ्रेंड का मैसेज दिखाई दिया। वो जिसे मैं रिक समझ रही थी, वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं उससे मिलने क्यों नहीं आई और उसने मुझसे दोबारा मिलने के लिए बोला। मैंने ये बोलकर उसे प्यार से मना करने की कोशिश की कि मैं बहुत बिजी हूँ। अनफॉर्चुनेटली माई ड्रीम्स हैडंट कम ट्रू। वादे के मुताबिक अगले दिन रॉक्साना ने मुझे स्कूल के बाद पिक किया। हम वापस शहर में घूमे और फिर एक कैफे में जाकर बैठ गए। उसने हमारे लिए खाना ऑर्डर किया और हिचकिचाते हुए वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। I don't know how to say it, but I'm your mom.
मैं पूरी तरह से शॉक थी। What did she say? मुझे मेरी मॉम बिल्कुल भी याद नहीं थी। उनके जाने के बाद डैड ने उन्हें हमारी जिंदगी से पूरी तरह से निकाल दिया था। रॉक्साना ने बताया कि उनके प्रोड्यूसर ने उनसे बोला था कि उन्हें करियर या फैमिली में से किसी एक को चूज करना होगा और उन्होंने करियर चूज किया। डैड को मेरी फुल कस्टडी मिल गई और फिर उन्होंने उन्हें मुझसे मिलने नहीं दिया। रॉक्साना ने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो सब कुछ ठीक करना चाहती है। मैं इतनी शॉक थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। एक तरफ वो मुझे छोड़कर चली गई थी, लेकिन दूसरी तरफ फैमिली के नाम पर मेरे पास उनके अलावा और कोई भी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी थी कि वो मुझसे मिलने आई, लेकिन मैं अभी भी बहुत हर्ट थी और इतनी आसानी से उन्हें माफ करने को रेडी नहीं थी। प्लीज मुझे सब कुछ ठीक करने का एक मौका दे दो। I just chuckled। रॉक्साना मुझे घर छोड़ने आई थी। गेट पर हमें अचानक ग्लोरिया मिल गई। वो तुरंत भड़क गई और रॉक्साना को मुझसे दूर रहने के लिए बोलने लगी। तब जाकर मुझे समझ आया कि उन्हें ये सब पहले से ही पता था। वो उनसे ही फोन पर बात कर रही थी। उन्हें आर्ग्यू करता देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपने रूम में चली गई और हमेशा की तरह कंप्यूटर ऑन कर लिया। मैंने फाइनली अपना प्रोग्राम पूरा कर लिया था एंड इट वॉज वर्किंग। लेकिन फिर अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ पर डेब्रा थी। माई सिस्टर वॉज स्टैंडिंग देयर विथ हर आर्म्स फोल्डेड एंड स्नीयरिंग एट मी। तुम हमेशा से कुछ भी नहीं थी और आगे भी कुछ भी नहीं रहोगी। ऐसा मत सोचना कि रॉक्साना की वजह से कुछ भी बदल जाएगा। क्या ये मेरे दिमाग का वहम था या फिर डेब्रा मुझसे सच में जल रही थी? यू नो, cause मेरी मॉम एक फेमस सिंगर है। मैं फिर से अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। डेब्रा के जाने के बाद मैंने फोरम खोला। रिक ने मुझे फिर से टेक्स्ट किया हुआ था। मैं सच में उस वक्त किसी से बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने रिप्लाई किया। चाहे जो भी हो, मुझे उससे बात करना अच्छा लगता था। अगले दिन रॉक्साना ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे। ऐसा नहीं था कि वो मेरी माफी खरीद सकती थी, लेकिन फिर भी वो गिफ्ट्स पाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे खास तौर पर अपना लैपटॉप बहुत पसंद आया। अब मुझे प्रोग्राम्स लिखने के लिए घर पर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े भी भेजे। एक दिन मैं वही कपड़े पहनकर स्कूल गई। एवरीवन वाज स्टन्ड। लाइफ में पहली बार मैं खुद को खूबसूरत फील कर रही थी। सिंड्रेला के पास फेरी गॉड मदर थी और मेरे पास रॉक्साना। आई डिडंट वांट टू कॉल हर मॉम येट। एक दिन कंप्यूटर साइंस के बाद रिक मेरे पास आया। IT फेस्ट में पार्टिसिपेट करने के बारे में पूछा। मैंने एक लंबी सी सांस ली और उसे सच्चाई बताने का फैसला किया। हाँ, मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। लिसन रिक, फोरम पर तुम जिससे बात करते हो वो मैं ही हूँ। व्हाट फोरम? मैं किसी फोरम पर नहीं गया। मैं हैरान हो गई और उसे अपनी बात का मतलब समझाने लगी। मैंने उसे कहा कि मैंने उसे स्टेज के पास देखा था एंड देन आई फाउंड आउट कि रिक वहाँ पर किसी फ्रेंड का वेट कर रहा था। मैं शॉक थी। क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी? मैंने फोरम खोला और मुझे अपने मिस्टीरियस फ्रेंड का एक अनरेड मैसेज दिखाई दिया। वो मुझे वापस मिलने के लिए बुला रहा था और मैं तैयार हो गई। जब मैं पार्क में पहुंची तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मुझे पास में एलन दिखाई दिया। वो वहाँ पर क्या कर रहा था? मुझे देखकर एलन मेरे पास आया। वो भी उतना ही हैरान था जितनी कि मैं। हमने थोड़ी देर तक एक दूसरे को चुपचाप देखा। उसके बाद बातें शुरू की और वेल, यू गेट इट राइट, वही वो मिस्टीरियस लड़का था जिसे मैं टेक्स्ट करती थी। उससे पहले हमने कभी ऑफलाइन बात नहीं की थी, इसीलिए शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था हमें, लेकिन फिर जल्दी ही वो ऑकवर्डनेस चली गई। उसके साथ टाइम स्पेंड करते हुए मुझे काफी अच्छा लग रहा था। वी गॉट टू डिस्कसिंग द अपकमिंग फेस्ट। एलन ने कहा कि मैं बहुत स्मार्ट और कूल हूँ। वो सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के के साथ हैंग आउट कर रही थी। मुझे हमेशा से वो एरोगेंट लगता था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं था। एलन ने मुझे बताया कि पहली मुलाकात के वक्त उसे आने में थोड़ी सी देर हो गई थी क्योंकि डेब्रा ने उसका रास्ता रोक लिया था। आई रिमेम्बर्ड हर एंड हर फ्रेंड्स बॉदरिंग हिम। घर वापस आने पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेरा मिस्टीरियस फ्रेंड मेरे सपनों का राजकुमार निकला। Well, wasn't Cinderella supposed to have Prince Charming? मैं इतनी खुश थी कि मैंने रॉक्साना को भी माफ करने का फैसला कर लिया। सुबह सुबह किसी के दरवाजे पर नॉक करने की वजह से मेरी नींद खुल गई। वो ग्लोरिया थी। उसने कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। रॉक्साना को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। उसकी प्रोडक्शन कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है और उसे पैसों की जरूरत है। यू विल सून कम ऑफ एज एंड गेट योर पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। इसीलिए रॉक्साना यहाँ पर आई है और सब कुछ ठीक करना चाहती है। ऑफ कोर्स मैंने उन पर यकीन नहीं किया, लेकिन उसके बाद ग्लोरिया ने मुझे रॉक्साना के बारे में कुछ आर्टिकल्स दिखाए। न जाने कहां से उसे प्रोडक्शन कंपनी के डॉक्यूमेंट की कॉपीज मिल गई थी। मैं अभी भी उन पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि ये सच है। मेरी अपनी माँ ने मुझे दूसरी बार धोखा दिया था। शी वॉज नो बेटर देन ग्लोरिया। लेकिन फेस्ट कुछ ही घंटों में शुरू होने वाला था, इसलिए मैं वहाँ पर बैठकर अपने दुख का रोना नहीं रो सकती थी। मैंने अपना कंप्यूटर प्रोग्राम चेक करने का सोचा, लेकिन कंप्यूटर ऑन करते ही
मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इट हैड बीन डिलीटेड। मैंने कांपते हुए हाथों से क्लाउड स्टोरेज और कॉपीज वाला फोल्डर चेक किया, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। तभी अचानक डेब्रा मेरे रूम में आ गई और हंसते हुए बोला, I told you, you will always steer nobody. तो उसी ने ये सब डिलीट किया था। लास्ट टाइम जब वो मेरे रूम में आई थी तब शायद उसने मेरा पासवर्ड टाइप करते हुए मुझे देख लिया था। दिस वॉज अ डिजास्टर। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मेरा मन हुआ कि मैं उसे पीट दूं। लेकिन तभी एलन ने मुझे कॉल किया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उसने मुझे शांत रहने के लिए बोला। उसने मुझे अपना कंप्यूटर फेस्ट में लाने के लिए कहा। एंड यू नो व्हाट, दैट वाज ब्रिलियंट। जब जजेस के सामने एलन का प्रोजेक्ट दिखाने की बारी आई तो उसने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करके मेरे लैपटॉप पर डेटा रिस्टोर कर दिया। इट हैड बीन क्रिएटेड फॉर सिचुएशंस जस्ट लाइक माइन। उसके बाद मेरी बारी थी। सब ठीक हो गया और मुझे मेरे सपनों का स्कॉलरशिप मिल गया। साथ ही एलन को भी। हमारी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फेस्टिवल के बाद रॉक्सेना मेरे पास आई। जैसे ही उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मेरा मूड फिर से खराब हो गया। मुझे सब कुछ पता है। यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन माई इनहेरिटेंस। शुरू में रॉक्सेना ने इन सब से इनकार कर दिया और ऑफेंड होने का नाटक भी किया, लेकिन फिर उन्होंने माना कि उनकी प्रोडक्शन कंपनी में प्रॉब्लम्स चल रही है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट। मैं सच में तुम्हें जानना चाहती हूँ। तुम मेरी बेटी हो। मैं उनका यकीन करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। जल्दी ही मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो गई और एलन और मैं हमारे ड्रीम कॉलेज में चले गए। जैसा कि आपने पहले ही गेस कर लिया होगा, हम अब डेट कर रहे हैं। आई फाइनली मूव्ड आउट। डेब्रा मुझसे बहुत जलती थी। वो सारे एग्जाम्स में फेल हो गई। ग्लोरिया ने उस पर गुस्सा होना शुरू कर दिया और अपने फेलियर्स के लिए उसे कोसने लगी। जल्दी ही मेरा बर्थडे आने वाला है। आई विल कम ऑफ एज एंड गेट माई शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस। मैं वो पैसे अपने आगे की पढ़ाई के लिए लगाना चाहती हूँ और एलन के साथ IT कंपनी खोलना चाहती हूँ। मुझे फेरी टेल्स में तो यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी हैप्पी एंडिंग डिजर्व करती हूँ। रॉक्सेना अभी भी मुझे जानने की कोशिश कर रही है। डू यू थिंक आई शुड गिव हर अ चांस?